संघ परिवार चाहता है कि देश का सबसे बड़ा राज्य उसका वैसा ही मजबूत किला हो जाए जैसा गुजरात है। यानी विधानसभा से ग्राम सभा से लेके विधानसभा और विधानसभा से लेके लोकसभा तक केवल भाजपा ही भाजपा दिखाई दे, एक मजबूत अभेद्य किला। उत्तर प्रदेश में वो स्थिति हासिल करना चाहता है संघ परिवार भाजपा के लिए, और इसके लिए एक सुनियोजित रणनीति पर लंबे अरसे से संघ काम कर रहा है। पिछले एक वर्ष का कालखंड उठाकर आप देखिए, संघ प्रमुख मोहन राव भागवत लगभग हर महीने उत्तर प्रदेश आए हैं और किसी न किसी बड़े शहर में उन्होंने प्रवास किया है। कहीं एक दिन का, कहीं 2 दिन का, कहीं 3 दिन का। उस इलाके के साधु संतों से मुलाकात की है, उस इलाके के प्रसिद्ध धर्म क्षेत्र में गए हैं, वहां से नब्ज समझने की कोशिश की है कि क्या और किया जाए जिससे उत्तर प्रदेश एक ऐसे किले के रूप में तब्दील हो जाए जहां किसी तरह की कोई ही राजनीतिक चुनौती शेष नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के सामने। अन्यथा देश के किसी भी राज्य में सरसंघ चालक का एक वर्ष में इतना प्रवास नहीं हुआ जितना उत्तर प्रदेश में हुआ। और कोई बड़ा धार्मिक स्थल या कोई बड़ा स्थल उत्तर प्रदेश का महानगर तो बचा ही नहीं। काशी हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो, जहां मोहन राव भागवत पिछले एक वर्ष में नहीं गए हो हर महीने उत्तर प्रदेश। और कई जगह तो कई स्थान ऐसे हैं जहां 2-2 बार इस एक वर्ष में हुआ है। और कल और परसों यानी 22 और 23 तारीख को फिर भागवत जी प्रवास कर रहे हैं लखनऊ। अवध क्षेत्र के एक जिले की नीति और रणनीति को आकार देंगे मोहन राव भागवत। सोचिए, सरसंघ चालक की पदवी संघ परिवार में सर्वोच्च पदवी है। इतने नीचे तक जिले के स्तर तक जाके मंथन, चिंतन, अनुचिंतन का काम बाकी लोगों के जिम्मे रहता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में वो काम भी खुद भागवत कर रहे हैं। और उनके आने से पहले, अभी 2 दिन पहले, उनके 2 विश्वस्त पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ में बैठकर एक मेहमत होमवर्क करके गए चुके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी था, सरकार भी थी, आरएसएस भी थी, सब लोग बैठकर कि भाई जब सरसंघ चालक आए तो उनके सामने एक क्लियर पिक्चर हो, एक रोड मैप हो जिसको वो फाइन ट्यून करें। ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या 2 बातें हैं। एक ये कि आरएसएस चाहता है कि उत्तर प्रदेश चुनौती मुक्त क्षेत्र हो जाए, गुजरात की तरह, जहां कोई चुनौती ही नहीं, सारी पार्टियां इतना पीछे। उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस लगभग वैसी स्थिति में चली गई जिनसे कोई चुनौती भाजपा को नहीं मिल सकती। अब चुनौती के लिए जो कुछ बची है पार्टी, कम या ज्यादा, वो समाजवादी पार्टी है। बाकी कोई पार्टी तो चुनौती की भूमिका में है नहीं उत्तर प्रदेश में। अब समाजवादी पार्टी भी निर्णायक चुनौती देने की स्थिति में तो नहीं है, खासतौर पर लोकसभा में तो कतई नहीं। अभी उसके कुल 3-4 सदस्य हैं लोकसभा में 80 में से। फिर सरसंघ चालक उत्तर प्रदेश में इतनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो उसको चिंतित करते हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश में उसको दिख रही हैं जिसमें उसको लगता है कि नहीं, सरसंघ चालक का हस्तक्षेप करना ही अनिवार्य है और उनको खुद कमान संभालनी पड़ेगी आकर? ये दोनों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और राजनीतिक हलकों में पूछे जा रहे हैं।
वैसे उत्तर प्रदेश में चूंकि अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में ही योगी आदित्यनाथ की सदारत में, उनकी लीडरशिप में, नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा चुनकर आई और ये कीर्तिमान 38 साल के पुराने चुनावी ट्रैक को ध्वस्त करके बना। पिछले 38 सालों में कोई सरकार वापस नहीं आई थी, तो ये कंफर्ट जोन है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कंफर्ट जोन तब भी बना था जब 2019 के परिणाम आए थे। समाजवादी पार्टी और बसपा के महागठबंधन, जिसमें आरएलडी भी शामिल थी, के बाद भी अजीत सिंह चुनाव हार गए थे और सपा 5 और बसपा 10 सीटें जीत पाई थी कुल, जबकि इतना बड़ा, सामाजिक दृष्टि से इतना बड़ा गठबंधन था। तो भाजपा के लिए संतुष्टि का कारण वो होना चाहिए था। और अब तो गठबंधन जैसी कोई स्थिति भी नहीं है। और आईएनडीआईए का जो गठबंधन है वो कांग्रेस, सपा और आरएलडी का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, उसको यूं कहिए। तो जब बसपा और सपा का गठबंधन भाजपा के सामने लोकसभा में परिणाम नहीं दे पाया, तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन कोई चुनौती खड़ी कर देगा, ये तो राजनीति शास्त्र का कोई आरंभिक विद्यार्थी भी नहीं मानेगा। फिर सरसंघ चालक इतना प्रोएक्टिव क्यों है उत्तर प्रदेश में? उनके लिए देश है। उन बातों को छोड़ दीजिए जो औपचारिक तौर पर बताई जाती हैं कि गौरक्षा पर चिंतन करेंगे, पर्यावरण पर चिंतन करेंगे, गोबर से गमले कैसे बनाए जाएं, इस विषय पर चिंतन करेंगे। जो बताया जाता है उन बातों का कोई बहुत अर्थ नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। इस चिंतन मनन के लिए इतने बड़े लोग इतना लंबा प्रवास और बार बार नहीं करते। पर्यावरण की चिंता कहीं भी बैठकर हो सकती है। उसके लिए 8-8 10 घंटे की मीटिंग हो और जिले जिले से लोग बुलाए जाएं, जिसमें भाजपा के प्रतिनिधि भी शामिल हों, सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हों, वो अलग किस्म की चीज है। इसलिए यकीन ये तो तय मानिए कि जो कुछ हो रहा है वो गंभीर है और अलग प्रकृति का है। शायद संघ को लग रहा है कि उसके आनुषंगिक संगठनों और सरकार के बीच में समन्वय उस स्तर का नहीं है उत्तर प्रदेश में जिस स्तर का होना चाहिए, एक चीज। इसलिए मोहन राव भागवत बार बार हर महीने उत्तर प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं उस चीज को ठीक करने के लिए। एक दूसरा, संघ जानता है कि भारत में जनवरी में इतिहास बनने वाला है। 500 साल से अधिक के संघर्ष के बाद अयोध्या की पुण्य भूमि पर रामलला का मंदिर बनकर तैयार होगा और उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला के विग्रह की। तो क्या उस अवसर को भारत के सांस्कृतिक इतिहास का सबसे बड़ा अवसर बनाने के लिए मोहन राव भागवत लगातार उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं? क्योंकि वो एक बड़ा अवसर है और संघ चाहेगा कि वो अवसर इतिहास में दर्ज हो जाए, भूतो न भविष्यति की तर्ज पर। उसके लिए 5 लाख मंदिरों में आयोजन होना चाहिए और शौर्य यात्राएं निकलनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, एक पूरा एक ब्लूप्रिंट है। और एक विकल्प, एक संभावना ये हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर, संगठन को लेकर, सांसदों को लेकर, विधायकों को लेकर, पार्षदों को लेकर सामान्य जनता में एक और भाजपा के संघ के प्रति सहानुभूति रखने वाले मतदाता के भीतर क्या इस वक्त सोच चल रही है, उस सोच को समझने के लिए सरसंघ चालक उत्तर प्रदेश में समय दे रहे हैं। क्योंकि चुनाव में जाने से पहले ये ऑपरेशन जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में, कि उसके प्रति सहानुभूति रखने वाला जो मतदाता है, वैचारिक तौर पर जो उसके नजदीक है, वो मतदाता कहीं सरकार से असंतुष्ट तो नहीं है किसी स्तर पर, वो मतदाता कहीं विधायक, सांसद और पार्षद और मेयर से असंतुष्ट तो नहीं है पार्टी के, और अगर है तो समय रहते उसकी नाराजगी का निस्तारण कैसे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए बार बार लगभग 1 वर्ष से हर महीने मोहन राव भागवत उत्तर प्रदेश की जमीन पर आ रहे हैं और प्रवास कर रहे हैं, डेरा डाल रहे हैं।
इसी क्रम में वो कल और परसों 2 दिन फिर लखनऊ में रहेंगे। मोहन राव भागवत के इस दौरे पर भी नजर रहनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा दौरा है और अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और लोकसभा चुनाव, इन दोनों संदर्भों में अगर आप देखेंगे तो मोहन राव भागवत की ये सक्रियता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद।